Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 1 of the subject moral value of class 3. So let's begin now. The name of the chapter is success यानी सफलता। यहाँ पे एक प्यासे कौवे की कहानी है। आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे वो प्यासा कौवा सफल होता है अपनी प्यास बुझाने में। A crow was very thirsty. Underline the word thirsty यानी प्यासा। He flew here and there in search of water. एक प्यासा कौवा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। At one place he saw a water pitcher. Underline the word pitcher. pitcher यानी घड़ा। और जब वो इधर उधर भटक ही रहा था तो उसे एक जगह पे एक घड़ा दिखता है। The crow put his beak in the water pot, but the level of the water was very low. वो कौवा अपनी चोंच उस घड़े में डालता है, लेकिन उस घड़े में जो पानी था वो बहुत थोड़ा था। The crow could not drink water. और कौवा पानी नहीं पी पाता है। The crow stooped its beak a little. Underline the word stooped. वो जो कौवा रहता है वो अपनी चोंच को और अंदर डालता है। More below, he raised his wings a little more, but still his beak could not reach the level of water. अब वो और भी कोशिश करता है अपनी चोंच नीचे डालने की, लेकिन फिर भी वो पानी इतना कम रहता है घड़े में कि उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाती है। The crow tried to roll the pitcher, but it was heavy. कौवा उस घड़े को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि घड़ा जो था वो बहुत ही भारी रहता है। अंडरलाइन द वर्ड हैवी। हैवी यानी भारी। इट डिड नॉट मूव एट ऑल। और वो उस घड़े को हिला तक नहीं पाता है। द क्रो वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट ड्यू टू एक्यूट थर्स्ट। और वो जो कौवा रहता है प्यास से बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुका होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है। The crow saw a heap of pebbles nearby. Underline the word heap. Heap यानी ढेर, pebbles यानी कंकड़, nearby मतलब पास में। वो कौवा कंकड़ों का ढेर वहीं पास में पड़ा हुआ देखता है। Then an idea clicked him. Clicked को अंडरलाइन करेंगे। Clicked यानी आता है। जब वो उस कंकड़ के ढेर को देखता है तभी कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। He brought a pebble from nearby. और वो उड़ के उस पास पड़े ढेर में से एक कंकड़ उठा करके लाता है। He dropped the pebble in the pitcher. Underline the word dropped. Dropped यानी डालना। वो कौवा उस कंकड़ को उस घड़े में डालता है। Then again he brought a pebble and dropped it also into the pitcher. फिर से वो उड़ के जाता है, एक और कंकड़ लाता है और फिर से उसे घड़े में डाल देता है। He observed that the level of water started rising after putting pebbles. Underline the word observed यानी वो देखता है। जब वो एक एक करके वो कंकड़ डाल ही रहा होता है तो वो देखता है कि पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। Slowly and gradually he dropped many pebbles into the pitcher and the water level raised quite a lot. Underline the word gradually यानी लगातार। वो कौवा जो है वो धीरे धीरे लगातार उसमें कंकड़ डालता जाता है और बाद में वो देखता है कि पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर उठ गया होता है। The crow drank water and quenched his thirst. Underline the word quenched यानी बुझाना। कौवा अब उस घड़े में से पानी पी करके अपनी प्यास बुझा लेता है। His tiredness was also removed. Underline the word tiredness and removed. Tiredness यानी थकान, remove यानी मिट जाना। जब वो पानी पी लेता है तो उसकी थकान भी मिट जाती है। The crow cawed for a little while and flew away flapping his wings. Underline the word flapping यानी फड़फड़ाना। कौवा थोड़ा काँव काँव करता है और उसके बाद अपने पंख फड़फड़ा करके उड़ जाता है। सक्सेस इज़ सर्टेनली अचीव्ड बाय इंटेलिजेंस एंड पेशेंस। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे
और अगर हम पेशेंस होकर के अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करते हैं तो हम ज़रूर सक्सेस होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।